देखो क्वेश्चन है जेईई मेन 2018 का। देखो बहुत आसान मेथड से बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, उसके सामने इसकी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब एक्स में आपको वेरिएबल दिख रहा होगा, आपसे ए और बी पूछ रहा है। आप देखो ए निकालने के लिए आप क्या कर लो, एक्स इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट कर दो। तो आप देखो जब एक्स इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट किया तो आपका आरएचएस क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ए टाइम्स माइनस ऑफ ए स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ ए क्यूब, इसका वैल्यू आएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करो, माइनस फोर जीरो जीरो माइनस फोर जीरो 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 माइनस फोर, ये आ जाएगा आपके पास। ये आपका डिटर्मिनेंट इसमें रिड्यूस हो जाएगा जब एक्स इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्यूब। अब आप देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, सिर्फ इसके क्रॉस एक्सपेंशन होगा तो माइनस फोर इंटू फोर क्या आ जाएगा, माइनस फोर इंटू फोर, यही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जीरो। अब यहाँ से माइनस माइनस गया तो ए इक्वल टू क्या निकालोगे, ए इक्वल टू सॉरी ये प्लस ए क्यूब आएगा। आप यहाँ से तो ए इक्वल टू यहाँ से क्या आया, माइनस फोर आ गया, ठीक ठीक है ना, क्योंकि फोर का होल क्यूब माइनस ऐसे ही आ जाएगा, तो ए इक्वल टू माइनस फोर आ गया आपका। देख लो आप ऑप्शन डी यूं ही एलिमिनेट कर दिए, ए बी सी आपके पास आ गया। अब आपके पास कह रहा है बी पूछ रहा है। अब आप बी के लिए देखो आप क्या करोगे, ए तो निकल गया आपके पास, अब बी के लिए सिंपल सा आप क्या कर लो, बी के लिए सिंपल सा आप एक्स इक्वल टू फोर सब्सटीट्यूट कर लो। अब आपके पास ए आ चुका है, ए माइनस फोर है प्लस फोर बी टाइम्स फोर प्लस फोर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए आपके पास माइनस फोर निकाल चुके हैं। अब हमने एक्स इक्वल टू फोर सब्सटीट्यूट किया, भाई वेरिएबल है हमारा, आपका देखो डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो बन जाएंगे, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ये जीरो जीरो बना देगा, आठ है तो अठी 64 जीरो, आठ इंटू 64 प्लस आठ 64, आठ इंटू 64, ठीक। ये क्या बन जाएगा फाइनली 16 इंटू 64, विच इज इक्वल टू किसके बराबर, इसके बराबर। ये देखो ऐसे लिख लो, माइनस फोर प्लस फोर बी, और ये कितना हो जाएगा आठ, आठ का होल स्क्वायर इंटू 64, ये 64 से ये 64 काट दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर प्लस फोर बी इज इक्वल टू 16, है ना, माइनस फोर प्लस फोर बी ये 16 बच जाएगा, इसका मतलब फोर बी इक्वल टू 20, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 5, आ गया आंसर, जिसमें ए इक्वल टू माइनस फोर और बी इक्वल टू 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपके पास बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। बुक में एक मेथड दे रखा है, जैसे नॉर्मल रो ऑपरेशन लगाओ, कॉलम ऑपरेशन लगाओ, फिर फाइनली रिड्यूस करो, इस फॉर्म में रिड्यूस करो। हमने आपको बहुत आसानी से कोई भी इक्वेशन अपने सामने जो लिखी रहती है वो आइडेंटिटी कहलाती है। हमने एक्स इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट किया, एलएचएस में भी आया, क्योंकि भाई एक्स का किसी भी वैल्यू रखने के लिए हम बिल्कुल आजाद हैं, इसलिए हमने एक्स का एक वैल्यू अपने आसानी के लिए जीरो रखा। जैसा ही देखा तो अपार्ट फ्रॉम डायगोनल एलिमेंट सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए जब एक्स इक्वल टू जीरो रखा। जब एक्स इक्वल टू फोर रखा तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए, बाकी नहीं। तुरंत उससे आपने डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाला, उसके फाइनली सब्सटीट्यूट किया, आसानी से वो वैल्यू कट भी गए और फाइनली हमें वेरिएबल बी का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। तो इस कदर आपको सॉल्व करना था।